हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो जी, शाम के 3 बजे हैं, बच्चे ट्यूशन चले गए हैं और तो यही टाइम है, थोड़ी शांति है, तो मैं अपनी जो स्टिचिंग है वो कर लेती हूँ। यानी कि आज मुझे मेरे पास जो कपड़े थे, मुझे मेरे पास ये आया था ब्लाउज़ रात के टाइम, और ये मुझे कल देना है। तो आज इसकी मैं कटिंग कर लूँगी, कल शाम तक मुझे रेडी करके देना है ये। तो अभी शांति है, अभी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। क्योंकि देखिए, जब कटिंग थोड़ा सा शांति में ही करते हैं, या तो मैं रात को करती हूँ, लेकिन ये देना है कल मुझे, तो इसकी कटिंग मैं अभी कर लूँगी। जो कुछ सूट वगैरह रखे हुए हैं वो बाद में करूँगी, क्योंकि जो जल्दी देना होता है ना, ये मुझे देना है परसों। तो कल तक मैं इसको रेडी कर दूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। साड़ी है, साड़ी पर फॉल पिको कराना है। ये ब्लाउज़ आया है नाप के लिए, तो वेलवेट का ब्लाउज़ है ये। तो देखिए, इसकी मैंने रात ही निकाल लिया था ये ब्लाउज़ मैंने इसमें से, और अभी मैं इसकी कटिंग करती हूँ। और मेरे पास कमेंट्स था कि दीदी ब्लाउज़ की कटिंग शेयर कीजिए। वैसे तो मैंने अपने चैनल पर 2-3 वीडियो है ब्लाउज़ की, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूँगी इसके बारे में। और चलिए, तब तक बच्चे आते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। और साथ में ही मेरे पास कुछ सूट भी रखे हुए हैं, वहाँ पर मैं अपनी स्टिचिंग का सामान रखती हूँ। तो उस वाले में मुझे कुछ 2-3 सूट भी रखे हुए हैं, वो भी मुझे बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी, क्योंकि जो जल्दी देना होता है ना, बस उसे मुझे कंप्लीट करना है। वैसे मैं जल्दी के कपड़े लेती नहीं हूँ, लेकिन जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनका बनाना पड़ता है। तो चलिए, कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, जो ब्लाउज़ मैं कटिंग करके मैंने रख लिया था और उसको मैंने फैब्रिक ग्लू से पेस्ट करके रख लिया है, ताकि कल मैं घर का काम करने के बाद 9-10 बजे मैं स्टिचिंग करने के लिए बैठती हूँ, तो आधे घंटे में मैं उसको कंप्लीट कर दूँगी और शाम तक उसको रेडी करके दे दूँगी। उसके बाद देखिए, मेरे पास ये वाला सूट था, ये भी मुझे मंडे में ही देना है, तो इसकी भी कटिंग कर लूँगी। इसको भी मैं कल ही स्टिच करूँगी। तो देखिए, टाइम को थोड़ा सा बचाना पड़ता है। जब हमें कुछ काम जल्दी करना होता है ना, तो इसी तरीके से करना होता है। ठीक है, अभी 9 बजे हैं रात के, खाना पीना भी मेरा सब कुछ हो चुका है, बच्चों को भी खाना दे दिया है और हस्बैंड को कहीं बाहर जाना है, तो वो जाएंगे 10-10:30 बजे तक। तो तब तक मैं अपने कुर्ते की कटिंग कर लेती हूँ। कुर्ता और सूट सलवार है पूरा, इसकी कंप्लीट कटिंग करके रख लूँगी, जिससे कि कल अगर कटिंग करके रख देते हैं ना, तो सिलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि जो मेन काम है वो है कटिंग का, क्योंकि इसमें चाहिए थोड़ा सा टाइम, क्योंकि अच्छे से मेज़रमेंट देख कर ही करते हैं, क्योंकि जो ज़रूरी काम होता है वही कटिंग होता है। कटिंग अगर परफेक्ट तरीके से हो गई तो स्टिचिंग करना आसान हो जाता है। स्टिचिंग भी खुद ही अच्छी होती है जब अगर हमारी कटिंग अच्छी है तो देखिए, एक हाउस वाइफ अगर घर के काम के साथ साथ में, देखिए, उनको टाइम नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से करते हैं। टाइम किसी को भी नहीं मिलता है, मुझे भी नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों के साथ में देखिए काम तो होते ही हैं, और इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम चुरा कर काम करना पड़ता है। अपने ये देखना पड़ता है कि किस टाइम काम करके मैं किस टाइम फ्री होती हूँ। तो देखिए, मैं ना सुबह ही उठ जाती हूँ, तो बहुत सारे काम मैं अपने सुबह ही कर लेती हूँ। तो उससे मुझे जो बीच वाला दिन होता है ना, उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है, क्योंकि जो बाकी काम करने होते हैं ना, वो मॉर्निंग में कर लेती हूँ। ठीक है, तो घर के काम में सुबह ही उठती हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट से करके। बच्चे स्कूल चले जाते हैं 8 बजे तक, हस्बैंड भी चले जाते हैं। उसके बाद देखिए, घर की क्लीनिंग डस्टिंग करने के बाद हमें 9 बज जाते हैं। 9 बजे के बाद मैं अपना जो भी मुझे कुछ स्टिच करना होता है ना, वो कर लेती हूँ 2 घंटे तक। ठीक है, उसके बाद में जो भी मुझे कटिंग करनी होती है तभी करती हूँ, क्योंकि देखिए, और जो होम बुटीक है ना, उसके ये फ़ायदे होते हैं। अगर हम बाहर बुटीक करेंगे ना, तो उसके लिए हमको टाइम चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा। अपना घर का काम छोड़कर भी बाहर जाना पड़ता है, उसको बार बार देखना। जब हम बाहर जा रहे हैं तो ये सोचकर चलो कि आधा घंटा या 1 घंटे के लिए नहीं, कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए हमें फ्री होना है, तब हम बाहर जाएंगे। तो अगर हम स्टिच कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं घर पर रहकर, उसके साथ हम बच्चों की भी केयर कर सकते हैं, अपना घर भी संभाल सकते हैं। ठीक है, कोई अगर घर पे आ जाता है तो घर पर भी हम मिलते हैं। तो देखिए, इस तरीके से फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा। और जब सिलाई आती है ना, सिलाई का काम देखिए ऐसा है, क्योंकि आजकल का जो फैशन है ना, बहुत ही एक से एक फैशन चल रहा है, और हम जो लेडीज़ें देखती हैं ना, हमें अच्छा लगता है एक से एक सूट पहनना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रेडीमेड कपड़ों में नहीं मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि एक से एक डिज़ाइन चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि जो हम पसंद कर रहे हैं वो हमें सिले सिलाई कपड़ों में मिल जाए। उसके लिए फिर हमको उसी डिज़ाइन के कपड़े बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए आजकल ना सिलाई का क्रेज़ इतना ज़्यादा है, तो जिसमें भी सिलाई का हुनर है ना, वो घर बैठे
इतना पैसा कमा सकता है। ठीक है, जब ये लगे कि आपके पास में सिलाई बहुत ज़्यादा आ रही है, उसके बाद आप कारीगर भी रख सकते हैं या बाहर शॉप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए अपने घर का एक छोटा सा कॉर्नर ले लीजिए, वहीं पर स्टिच कीजिए। घर के उसके साथ में देखिए पैसा भी कमाएंगे और घर में अपना घर भी संभालेंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना थोड़ा थोड़ा टाइम बचाती हूँ, अगर मुझे आधा घंटा ही मिला उसी में मैं अपना सिलाई करने की सोचती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब घर बैठे अर्निंग करते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। वरना लोग अपना घर का काम छोड़ छोड़ के बाहर जाते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, वहीं पर रहना पड़ता है। चाहे वो 1 घंटे के लिए फ्री हो, चाहे 2 घंटे के लिए फ्री हो, उसमें ना तो वो आराम कर सकते हैं, बस दूसरे की ड्यूटी करनी है तो उसको शाम तक पूरा करके ही अपने घर आना होता है। लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सुबह ही निकल जाते हैं, सीधा शाम को ही अपने घर आते हैं। तो देखिए उसमें कितना ज़्यादा समय उनका जाता है, वो किस लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ना तो बाहर जाना पड़ता है, ना किसी की सिरदर्दी लेनी पड़ती है। देखिए घर बैठे पैसा कमाओ, अपने घर के काम भी करो, बच्चों को भी देखो जो ज़रूरी है, क्योंकि काम सब जरूरी। हम हाउसवाइफ के लिए अपने बच्चे भी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अगर माँ बाप ना देखें तो बच्चे की वो चीज़ें नहीं रहती हैं, तो उनको भी हमें समय देना होता है। उनका जैसे कि होमवर्क कराना, उनको सही से खिलाना पिलाना, तो वो एक माँ ही कर सकती हैं। ठीक है, घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी हमको निभानी पड़ती हैं। लेकिन उसके साथ साथ में अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिले, उसमें अगर हम कुछ करने की सोचे तो वो भी हमारे लिए बेस्ट ही होता है। क्योंकि वो अर्निंग चाहे तो हम सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कमाते हैं। ठीक है, मेरे लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि मैं खुद कमा रही हूँ, इतना कमा रही हूँ कि मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा शौक मुझे भी नहीं है कि मैं फालतू की चीज़ें खरीदूँ, लेकिन जो मुझे ज़रूरत है, जो मुझे चाहिए, तो वो मुझे किसी के सामने मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, क्योंकि हम लेडीज़ों के लिए ना, कोई अगर कमा भी रहा है, कोई कितना भी पैसे वाला है, ठीक है, वो भी अगर अपने हस्बैंड से पैसे मांगेंगे ना तो वो आनाकानी करते ही हैं। हर ज़रूरतें जेंट्स, हर चीज़ को बताना, उनको हर चीज़ के लिए पूछना ना बहुत ही बड़ी एक वो होता है कि वो बोलते ही हैं ज़रूर। तो अगर आपके हाथ में पैसा है ना, अगर हम नहीं कमाते हैं, उनसे पूछो उन्हें किस चीज़ के पैसे मिलते हैं। अगर कोई रिश्तेदार आ गया, अपने मायके से मिल गए, उन पैसों में वो कितना ही खर्चा चला सकती हैं अपना। तो कोशिश करो, देखिए इधर उधर बातें करने से अच्छा, हर जगह लेडीज़ें ऐसी ही होती हैं, इधर उधर की बातें करती हैं और उन बातों को फिर से इधर उधर करती हैं। उनका काम ही यही होता है, उन्हें घर पे कुछ काम नहीं है तो वो पार्क में बैठेंगी, रोड पर खड़े होंगे, बच्चों को स्कूल लेने जाती हैं तो घंटा घंटा में सड़कों पर बात करती रहती हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सच बताऊं तो मेरे से इतनी बात होती भी नहीं है। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है अपने घर बैठकर पैसा कमाना। जो फ्री टाइम है ना उसे दूसरों पर वेस्ट ना करके ना मैं अपने पैसा कमाने की सोचती हूँ। क्योंकि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो चीज़ें हमसे आती हैं, जो हमारे अंदर टैलेंट है, कुछ भी है, सिलाई का है, कढ़ाई का है, बुनाई का है, कुकिंग का है, जो भी है, आप अगर टीचिंग करते हैं तो आप पढ़ा भी सकते हैं, घर पे बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं। बस अपना टाइम अच्छी जगह लगाइए। ठीक है, क्योंकि आजकल वो टाइम नहीं है आप इधर उधर बातें करते हो तो सिर्फ आप समय खराब कर रहे हो, अपना आने वाला कल खराब कर रहे हो। आज अगर आपका टाइम अच्छा है, आपके पास पैसे हैं, तो एक चीज़ें बोलती है ना कि पैसा कभी किसी का नहीं होता, आज है कल नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी ज़रूरत पूरे करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए ना पैसा कमाना सीखिए। दूसरों के पैसों पर ऐस नहीं होती है, दूसरों के पैसों से काम नहीं चलता है। तो ये जो मैं सेविंग कर रही हूँ ये अपने लिए कर रही हूँ ताकि मुझे आगे फ्यूचर में काम आए। ठीक है, और हमारा जो फ्री टाइम है वो भी हमारा वेस्ट ना हो, ताकि आगे चलकर हमें पछताना ना पड़े कि मैंने अपने जो टाइम है, जो मेरा टाइम निकल गया, जिसमें मेरी हेल्थ अच्छी थी, जिसमें मेरी सेहत अच्छी थी, जिसमें मेरे हाथ पैर चल रहे थे, मैं थी कमाने लायक, उस टाइम पर मैंने कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ें मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आई। पहले मैं ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करती थी, फ़ोन पर इधर उधर बातें करना। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बातें धीरे धीरे समझ में आती है, जब उम्र बढ़ती चली जाती है ना तब बातें समझ में आती है। तो ये सब चीज़ें ना मुझे जब मेरी 30 की उम्र हो गई ना उसके बाद धीरे धीरे समझने आई कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है। सिर्फ फ़ोन से बातें करने से, लोगों के साथ में फ्री खड़े होने से कि काम किया और बस बातें करने लगी, इन सब से अच्छा है कि मैं अपना जो मेरे से सिलाई आती है मैं सिलाई करूं, अपने 2 पैसे कमाऊं, जिससे कि मेरी भी ज़रूरत पूरी होगी, मेरे बच्चों की ज़रूरतें पूरी होगी और मैं अपने हस्बैंड की थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ आगे फ्यूचर में।
सो फ्रेंड, आजकल टाइम बहुत कम है, उम्र बहुत कम है, टाइम निकलता जा रहा है। किसी की वेट नहीं करता है कि तुम्हारा मन नहीं है इसलिए टाइम वहीं पर रुक जाएगा कि जब आपका मन करेगा जब मैं इसके साथ चलूँगा। तो कोशिश करें आप भी समय के साथ ही चलना शुरू कीजिए। इधर उधर बातें करने से अच्छा है अपने घर बैठकर कमाना शुरू कीजिए। जो आपने सीखा है उसको यूज कीजिए। पैसे वेस्ट किए हैं सीखने के लिए तो उसको पैसा कमाने का भी जरिया बनाइए। तो फ्रेंड देखिए, मैंने जो सिलाई सीखी थी शादी से पहले ही सीखी थी, जो मेरे आज काम आ रही है। तो सीखी हुई चीज़ कभी वेस्ट नहीं जाती है, हमेशा हमारे काम ही आती है। तो कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, कमाते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तो मैंने तो देखिए अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, तो कोशिश करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी। यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।